धौलपुर जिले के कौलारी थाना इलाके के कोलुआ का पुरा गांव से होकर गुजर रही पार्वती नदी में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई है। तीसरे युवक को एक महिला ने साड़ी फेंक कर बचा लिया है। बताया जा रहा है पुलिस जुए के अड्डे पर कार्रवाई करने गई थी। पुलिस की दबिश के दौरान तीनों युवक पार्वती नदी में कूद गए, जिनमें 2 की मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने दोनों शवों को लेकर NH 123 पर पार्वती पुल के पास जाम लगा दिया। जाम की सूचना पर SP सुमित मेहरणा, विधायक शोभारानी कुशवाहा और विधायक जसवंत सिंह गुर्जर मौके पर पहुंचे हैं और ग्रामीणों से समझाइश की। दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें भी लग गई, जिससे लोग खासे परेशान हुए। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कौलारी थाना पुलिस कोलुआ का पुरा गांव के पास खेतों में संचालित हो रहे जुए के अड्डे पर कार्रवाई करने गई थी। बताया जा रहा है 35 वर्षीय शत्रुघ्न गुर्जर निवासी ठेकुली, 36 वर्षीय अतर सिंह कुशवाहा निवासी कोलुआ का पुरा और एक अन्य युवक पुलिस को देख भागने लगे। पुलिस की दबिश के कारण तीनों युवकों ने नदी में छलांग लगा दी। मौके पर मौजूद एक महिला ने अपनी साड़ी को नदी में फेंक दिया, जिससे एक युवक की तो जान बच गई, लेकिन 2 युवक नदी में डूब गए। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई। मामले की खबर मिलते ही सेपो CO अनूप कुमार और कौलारी थाना प्रभारी हरेंद्र सिंह भी मौके पर पहुंच गए। दोनों डेड बॉडी को पुलिस ने गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू कर लिया है। घटना से ग्रामीण और मृतक के परिजनों में भारी आक्रोश देखा गया। परिजनों द्वारा पुलिस पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। घटना से ग्रामीण और मृतक के परिजनों में भारी आक्रोश भड़क गया। दोनों डेड बॉडी को लेकर ग्रामीण धौलपुर भरतपुर हाईवे NH 123 पर पार्वती पुल के पास पर पहुंच गए। हाईवे पर जाम लगा दिया। मामले की खबर लगने के बाद पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरणा तमाम पुलिस बल को साथ लेकर मौके पर पहुंच गए, जिन्हें भी ग्रामीणों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। पुलिस द्वारा ग्रामीणों से जाम को खुलवाने के लिए तमाम प्रयास किए गए, लेकिन ग्रामीण पुलिस कर्मियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और मुआवजा पर अड़ गए। मौके पर हाई वोल्टेज ड्रामा खड़ा होने के बाद विधायक शोभारानी कुशवाहा और बाड़ी विधायक जसवंत सिंह गुर्जर भी पहुंच गए। करीब 4 घंटे की समझाइश के बाद जनप्रतिनिधि एवं पुलिस और प्रशासन ने समझाइश कर मामले को शांत कराया है। पुलिस द्वारा ग्रामीणों को कानूनी कार्रवाई का भरोसा दिया है। दोनों डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पुलिस जिला अस्पताल के लिए रवाना हो गई। मामले में जिला कलेक्टर श्रीनिधि BT ने बताया कि मृतक के परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा। मामले में संलिप्त पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर किया जाएगा और मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी। सड़क पर शवों को रखने को लेकर पुलिस और ग्रामीणों में नौक-झोंक की नौबत आ गई। भारी तादाद में ग्रामीण हाथों में लाठियां लेकर मौके पर जमा हो गए। 4 घंटे तक हाईवे पर चले जाम के दौरान दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। वाहन चालक और सवारियों को भारी असुविधा हुई है। जाम खुलने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। धौलपुर विधायक शोभारानी कुशवाहा, बाड़ी विधायक जसवंत सिंह ने ग्रामीणों से बात की। मामले की निष्पक्ष जांच और मुआवजा देने पर सहमति बनी है। यहाँ पर वे अपने खेतों पर ठाड़े थे। उनको पुलिस दी गई थी कौलारी थाने की। वहाँ से वे भज के आए थे, उनके पीछे पुलिस वाले पड़ गए। तो नन्वे निकटतम जाके ने उनमें एक ने उसका गलीवान पकड़ लिया, हत्या पहुंची यही है, और एक ने लठियाँ मारी है उसके पानी में फिर गिर पड़े में प्रेशर के मारे, वो उसमें खत्म हो चुके हैं। घटना जी हुई है कि यहाँ पर खड़े थे, वहाँ पुलिस जुआ वाले समझ करके उनके लट दिए और लट के दबाव से उन्हें उड़ा दिए और उसमें फिर उन्हें भज गए पुलिस वाले देश में डाल के। नहीं इस तरह से परिवार के 2 मुखिया जो बच्चों को पालन पोषण अपना परिवार चलाते थे, तो सभी गांव वालों की मांग थी कि SP साहब, कलेक्टर साहब आए और हमारे साथ न्याय की बात करें। तो मैंने भी सभी से निवेदन किया कि भाई जो घटना हुई है उसको आगे की कार्रवाई के लिए आप लोग सब लोग समझदार हैं, और SP कलेक्टर साहब के सामने सभी गाँव वालों ने मांग रखी कि एक तो जो भी वहाँ पे पहुँचे थे, पुलिस 2 3 थे, जितने भी थे, उन पर कार्रवाई हो। तो तुरंत प्रयास से उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया है, और जो भी सरकारी जो मुआवजा हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा इन गरीब परिवारों की मदद की जाए।
और ये भी निवेदन किया एसपी साहब से कि कोई भी क्रॉस FIR हमारे लोगों के साथ ना हो, क्योंकि एक तो उनके परिवार का व्यक्ति गया है, ऊपर से FIR ना करें, एक मानवता के हिसाब से निर्णय लें और जो भी अगर कार्रवाई करें निष्पक्ष करें, इनके साथ न्याय करें। मेरे पास गाँव वालों का टेलीफोन आया था अब से कोई 2-3 घंटे पहले कि पुलिस ने हमारे लड़कों को मार दिया, दोनों की। मैंने कहा ऐसे कैसे मार दिया भाई, क्या रीजन क्या था? कि साहब पुलिस आई और डर के मारे वो भाग रहे थे और धक्के नदी में कूदे और नदी में कूद के वो डूब के खत्म हो गए। कुछ देर बाद मेरे पास SP साहब का फोन आया कि ऐसे ऐसे दुर्घटना हो गई है और आप मौके पे आए। वहाँ एक गुजर कम्युनिटी का लड़का और एक कुशवा कम्युनिटी का है, शोभा रानी भी पहुंच रही है और आप भी पहुंचे हैं और सच्चाई पता करना सच्चाई क्या है। और हमारी तरफ से पूरा कोऑपरेशन रहेगा। अगर पुलिस वालों की कोई गलती है तो निश्चित तौर पर उनको सजा मिलेगी, और नहीं है किसी कारणवश अगर ये अपनी गलती से अगर किसी तरह से डूब के खत्म हो गए तो जो भी सहायता मिल सकती है प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा, किसी भी योजना के द्वारा, तो निश्चित तौर पर हम इसकी पूरी मदद करेंगे और पूरा मुआवजा दिलवाएंगे। मैं मौके पर आया, मैंने समझा, इसकी उनको समझाया कि देखिए अगर FIR पुलिस के खिलाफ कराएंगे और पुलिस उसमें दोषी नहीं है तो पुलिस FIR लगाएगी तो उनको कुछ नहीं मिलेगा, और पुलिस दोषी नहीं है तो पुलिस के हिसाब से आप चलिए। और कलेक्टर साहब को मैं बुलवा देता हूं मौके पे, कलेक्टर साहब आश्वस्त कर देंगे कि जो भी मदद है वो मदद देंगे, और जिन लोगों को ने पीछा किया है उनको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड करवाएंगे, और जो भी आपकी मांग जायज है उस मांग को हम पूरा करवाएंगे। कलेक्टर साहब को मैंने फोन किया, कलेक्टर साहब मौके पे आ गए और आने के बाद मैंने कलेक्टर साहब को पूरी जानकारी से अवगत कराया। मैंने कहा साहब इस तरह की घटना है, बोला मैं वादा कर रहा हूँ। उन्होंने SP साहब को बुला लिया कि तो कौन कौन लड़के हैं, उन 3 नाम दिए, वो तीनों को सस्पेंड करिए आप। और इन गांव वालों के खिलाफ चर्चा चल रही थी कि रोड जाम किया तो FIR कर दो, कोई FIR नहीं होगी, और जो भी मैक्सिमम मुआवजा मिल सकता है और किसी भी तरीके से जो भी इमदाद मिल सकती है सरकार की योजनाओं के तहत मुख्यमंत्री तक हम लिख के आपको देंगे। और जो भी कलेक्टर साहब ने कही मेरे द्वारा, SP साहब ने कही मेरे द्वारा, जो भी मदद हो सकती है इन दोनों परिवारों को हम पूरी मदद करेंगे। वो लोग आश्वस्त हो गए, उन्हें विश्वास हो गया। मैं और शोभा रानी जी दोनों मौजूद थे, हम दोनों ने भी समझाया और समझाए से उनके दिमाग में बात बैठ गई और पोस्टमार्टम के लिए वो तैयार हो गए। बाकी आपके सबके सामने है। आज 2 लोगों के नदी में डूब के मरने की सूचना मिली थी दोपहर में, और उस संबंध में उनके परिवारजन ने यहाँ पे NH 123 में जाम स्थिति पैदा हुआ था, और डेड बॉडी को हमने अभी कुछ समय पहले पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, और जो भी इनके संशय है, संदेह है, उसको दूर करने के लिए हम जांच करेंगे, और साथ ही जो सरकारी स्कीम्स में जो भी मुआवजा देना है वो हम पूरा जल्दी से जल्दी देने की प्रयास। तो इसमें जांच के लिए मैंने SP साहब को कहा है, और जो भी जिन पर भी एलिगेशन है उनको लाइन हाजिर करा देंगे और जांच करेंगे, और जो भी दोषी। धौलपुर जिले में पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से लोग परेशान थे। तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया था, लेकिन शनिवार की रात से मौसम ने करवट ली और ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई थी। सुबह होते होते रुक रुक कर बारिश का दौर शुरू हो गया, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है और वीकली संडे सुहावना हो गया। मौसम बदलने से लोगों को भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों से राहत मिली है। देर रात को तेज हवाओं के कारण धौलपुर नगर परिषद की पुरानी ऐतिहासिक इमारत के पोर्च के ऊपर बनी छोटी छतरी का छज्जा भरभरा कर टूटकर नीचे गिर गया। गनीमत रही कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। धौलपुर जिले के कंचनपुर GSS के महुआखेड़ा फीडर पर बिजली के ढीले तार बड़े हादसों का कारण बन सकते हैं। गुजरपुरा गांव में HP पेट्रोल पंप के ठीक सामने करीब 15 दिन पहले आंधी और बारिश के कारण एक विद्युत पोल पूरी तरह झुक गया है और कभी भी गिर सकता है। पोल के झुकने से विद्युत तार झूल रहे हैं, जिसके नीचे से रोजाना सैकड़ों वाहन गुजरते हैं। पेट्रोल पंप मालिक रिंकू परमार ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री जनसंपर्क पोर्टल पर 2 बार इस समस्या की शिकायत की है। इसके अलावा बाड़ी ग्रामीण JEN कुलदीप शर्मा और लाइनमैन राशिद खान को भी फोन पर शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ है।
स्थानीय बिजली विभाग के कर्मचारियों की मनमानी इन दिनों खूब चल रही है। आरोप है कि वे उपभोक्ताओं की छोटी से छोटी समस्या का समाधान भी सुविधा शुल्क लिए बिना नहीं करते हैं। सूत्रों के अनुसार दिन भर की कमाई का एक हिस्सा लाइनमैन समेत अन्य कर्मचारियों में बांट दिया जाता है। अब देखना यह होगा कि बिजली विभाग कब तक उपभोक्ताओं की इस गंभीर समस्या का समाधान करता है या फिर किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। आंधी यही तूफान आए थे 5-6 दिन पहले, तो इससे क्या ये लाइट का पोल झुक गया है और तार नीचे हो गए हैं, जिससे कोई ना कोई दुर्घटना होने की संभावनाएं हैं। मैंने इसकी 181 पे भी 2 बार शिकायत दर्ज करा दी है, लेकिन अभी तक कोई भी समाधान या कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। हाल ही में पाकिस्तान के विरुद्ध किए गए ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की सुरक्षा नीति, सैन्य पराक्रम और निर्णायक नेतृत्व का एक नया मानक स्थापित किया है। इस गौरवशाली सैन्य सफलता ने न केवल देश के शत्रुओं को करारा जवाब दिया, बल्कि जनमानस में एक नई राष्ट्रीय चेतना का संचार भी किया है। इस ऐतिहासिक विजय की स्मृति में और भारतीय सशस्त्र बलों के अद्वितीय साहस, बलिदान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रखर नेतृत्व को सम्मान देने के उद्देश्य से एक राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान को लेकर धौलपुर जिले में महिलाओं के नेतृत्व में सिंदूर यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा में भाजपा महिला मोर्चा की जिला संयोजक कल्पना शर्मा, सिंदूर यात्रा की संयोजक शिप्रा गर्ग, सह संयोजक शशि त्यागी, नेहा सिंह, नर्मदा सिंह, ज्योति शर्मा, अनुपमा श्रीवास्तव, नर्मदा शर्मा सहित विभिन्न समाजों की महिलाओं ने सक्रिय सहभागिता निभाई। इस आयोजन ने नारी शक्ति की भूमिका को और अधिक सशक्त बनाते हुए यह संदेश दिया कि भारत की महिलाएं भी राष्ट्र की रक्षा एवं गौरव के लिए समान रूप से समर्पित और प्रेरित हैं। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम मुरावली में जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने संयुक्त अभियान चलाकर 14 बीघा भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया। यह जमीन पूर्व सैनिक विद्याराम के नाम दर्ज है। विद्याराम के दोनों पुत्र वर्तमान में सेना में कार्यरत हैं। तहसीलदार उत्तम चंद बंसल ने बताया कि यह कार्रवाई जिला कलेक्टर के निर्देश पर की गई। अतिक्रमण हटाने के लिए जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर का सहयोग लिया गया। प्रशासन ने इस कार्य के लिए विशेष टीम बनाई। टीम में पटवारी जितेंद्र सिंह मौर्य, दीपक गोद, महावीर सिंह और रामनिवास बाबू शामिल थे। कार्रवाई शांतिपूर्वक संपन्न हुई। स्थानीय लोगों ने प्रशासन के इस कदम का स्वागत किया। ग्रामीणों ने बताया कि यह जमीन लंबे समय से विवादित थी। कुछ लोगों ने इस पर अवैध कब्जा कर रखा था। पाड़ी उपखंड की कंचनपुर थाना क्षेत्र के अब्दलपुर गांव में एक 60 वर्षीय किसान की उसके खेत पर संदिग्ध अवस्था में मौत का मामला सामने आया है। घटना के बाद परिजनों द्वारा किसान को अचेत अवस्था में बाड़ी सामान्य अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ऐसे में कंचनपुर पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में पंचनामे की बाद शव का पोस्टमार्टम कराया है। जानकारी के अनुसार कंचनपुर थाना क्षेत्र के अब्दलपुर गांव निवासी 60 वर्षीय होरीलाल पुत्र पोप सिंह जाटव शनिवार को सुबह अपने खेतों पर काम करने गया था। जब 2 बजे तक वापस नहीं आया तो परिजन उसे ढूंढते हुए खेत पर पहुंचे, जहां वह मृत अवस्था में मिला। सूचना पर पहुंची कंचनपुर पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कराया है। मृतक किसान होरीलाल के पुत्र महावीर जाटव ने बताया कि संभवत किसी जहरीले कीड़े के काटने से या बिजली करंट से मौत हुई है। मामले को लेकर कंचनपुर पुलिस को रिपोर्ट दी है। वहीं दूसरी ओर कंचनपुर थाने के एसआई सोमवीर सिंह मामले की जांच कर रहे हैं। मौत का कारण का पता पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही पता लगेगा। मेरे पिताजी सुबह 10 बजे के करीबन खेत पर गए थे, तो कटाई वगैरह खड़ी थी, उसको साफ करने के लिए गए थे। तो ये पता नहीं है कि काम करते हुए सांप ने काटा है कि कीड़े ने काटा है, हमारे को कोई पता नहीं है सर। हम खाना खा के गए हैं तो हमारे को किसी ने बताया कि खेत पर मृत्यु हुई मिली है। धौलपुर शहर के एवीएम कॉन्वेंट स्कूल में आयोजित 7 दिवसीय समर कैंप का समापन उत्साहपूर्वक एवं गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। सप्ताह भर चले कैंप में बच्चों ने साहसिक
रचनात्मक और शारीरिक विकास से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों में भाग लेकर आत्मविश्वास, संतुलन और नेतृत्व कौशल जैसे महत्वपूर्ण गुणों का विकास किया। इस समर कैंप में प्रतिदिन 4 से 5 गतिविधियां कराई गईं, जिनमें बैलेंस रोप, ट्री कपिंग, जिपलाइन, मंकी क्रॉल, कमांडो नेट, रोप लैडर, बुर्मा ब्रिज, बॉडी जॉर्बिक, टग एंड वॉर, पूल पार्टी, सूमो फाइट, वाटर बॉल और हॉर्स राइडिंग जैसी साहसिक गतिविधियां शामिल थी। इसके अतिरिक्त बच्चों को टीम वर्क, समस्या समाधान और नेतृत्व के व्यावहारिक पाठ भी सिखाए गए। समापन समारोह के अवसर पर विद्यालय निदेशक वीके त्यागी, प्रशासनिक अधिकारी प्रिया त्यागी एवं प्राचार्य अनीता त्यागी ने विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए और उनके साहस एवं लगन की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह समर कैंप न केवल विद्यार्थियों के लिए एक रोमांचक अनुभव रहा, बल्कि यह उनके समग्र विकास की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम था। समारोह में विद्यार्थियों ने कैंप से जुड़ी अपनी यादगार झलकियों को साझा किया। कुछ छात्रों ने कहा कि उन्होंने पहली बार ऐसे साहसिक कार्य किए और अब उनमें आत्मविश्वास कई गुना बढ़ गया है। अभिभावकों ने विद्यालय प्रबंधन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार की गतिविधियां बच्चों को न केवल शैक्षणिक क्षेत्र में बल्कि जीवन के हर मोर्चे पर मजबूत बनाती हैं। विद्यालय प्रबंधन ने भविष्य में भी इस प्रकार के नवाचारात्मक और अनुभवात्मक कार्यक्रमों को निरंतर जारी रखने का आश्वासन दिया। धौलपुर शहर के बजरिया स्थित कायस्थपाड़ा स्कूल में समस्त भक्त मंडल बजरिया, श्री कृष्ण गौ सेवा समिति और श्री मां रहना वाली भक्त सेवा समिति की ओर से चल रही श्रीमद्भागवत कथा का विश्व शांति एवं सर्व कल्याण की कामना से समापन हुआ। कथा के समापन पर हवन और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान आचार्य योगेश तिवारी ने व्यासपीठ से कहा कि आत्मा को जन्म व मृत्यु के बंधन से मुक्त कराने के लिए भक्ति मार्ग से जुड़कर सत्कर्म करना होगा। हवन यज्ञ से वातावरण एवं वायुमंडल शुद्ध होने के साथ साथ व्यक्ति को आत्मिक बल मिलता है। भंडारे में प्रसाद पाने को हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़े। दोपहर से शुरू हुआ भंडारा रात तक चलता रहा। इस दौरान बजरिया के युवाओं ने समस्त व्यवस्था संभाली और किसी को भी बिना प्रसादी ग्रहण किए नहीं जाने दिया। धौलपुर भीषण गर्मी में प्यास से व्याकुल पक्षियों के लिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के युवाओं ने परिंदा लगाओ पक्षी बचाओ प्रकृति बचाओ अभियान के तहत विहिप बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने परिंदा लगाओ अभियान की शुरुआत की, जिसके चलते आज गौरवपद घंटाघर रोड पर युवाओं ने 21 परिंदे लगते हुए पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था की। राम शर्मा ने बताया, आज से परिंदा लगाओ अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें कार्यकर्ताओं द्वारा हर रविवार को 11 परिंदे लगाए जाएंगे। जिला सह संयोजक नरेश ने बताया कि पक्षियों के लिए दाना और पानी पर्याप्त मात्रा में मिल सके, इसके लिए हमारे द्वारा अपनी अपनी छतों पर भी परिंदे लगाए हैं, जिससे पक्षी प्यास से व्याकुल न हो। वहीं महिलाओं अनुरोध है कि रोजाना छतों पर दाना पानी डालने का संकल्प ले। हमारी सभी से अपील है कि अपने घरों के आंगन व सार्वजनिक स्थानों पर अधिक से अधिक परिंदा लगाएं। इस दौरान राम शर्मा, नरेश कुमार, कृष्णा, विजेंद्र, विक्की, विकास, टीटू, राहुल, सोनू कुशवाहा, अमित, छोटू आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। धौलपुर के मांगरोल मंडल में भारतीय सेना के सम्मान में निकाली तिरंगा यात्रा। महारानी अवंतीबाई पार्क से तिरंगा यात्रा प्रारंभ हुई और पार्क पर आकर ही समाप्त हुई। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को सम्मान देने के लिए मांगरोल मंडल में शानदार सिंदूर यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा में मांगरोल मंडल के अंदर आने वाले गांव के पूर्व एवं वर्तमान फौजी शामिल हुए। कमल सिंह फौजी खेरली रिटायर, वासुदेव फौजी मांगरोल रिटायर्ड, राजवीर सिंह रिटायर्ड फौजी चपरौली, सुरेश रिटायर्ड केंद्रीय सुरक्षा बल, पवन गुर्जर वर्तमान फौजी, इन सभी फौजी भाइयों का स्वागत किया। सभी फौजी भाई यात्रा में शामिल रहे। जिला सह मंत्री विश्व हिंदू परिषद धौलपुर मनोज सोनी एवं भाजपा मंडल अध्यक्ष मांगरोल मोहन लोधी के द्वारा उनको साफा बांधकर एवं माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान कुंदन सिंह पूर्व पंचायत समिति सदस्य, छुट्टन सिंह वर्तमान पंचायत समिति सदस्य, बनवारी लाल कोटपुरा, संतोष परसोदा, लक्ष्मण सिंह
एदल सिंह, विनोद राठौर, कपिल सोनी। इस यात्रा के माध्यम से देश की सेना का आभार व्यक्त किया गया, जिसके द्वारा आज हमारा देश सुरक्षित है। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के सिविल लाइन थाना इलाके के जौरा खुर्द रोड पर सरकारी मोटर से पानी लेने को लेकर बदमाशों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। बदमाशों ने गोलियां इतनी चलाई कि आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बन गया। फायरिंग के दौरान पड़ोसियों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर वीडियो के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है। आरोपियों के कब्जे से 4 अवैध कट्टे भी जब्त किए हैं। थाना प्रभारी दर्शन शुक्ला ने बताया कि आरोपियों से हथियार जब्त किए हैं। अवैध हथियार आरोपियों पर कहां से आए, इसकी भी पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है, क्योंकि अवैध हथियारों की बिक्री राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से होती है। इसलिए बदमाशों से पुलिस पूछताछ करेगी और जहां से खरीदे हैं उन आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार करने का काम करेगी। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जौरा खुर्द में पानी प्रॉपर सप्लाई नहीं मिलने पर शिकायत को लेकर 2 पक्षों के बीच शाम को विवाद हुआ। समझाइश के बाद दोनों पक्ष शांत हो गए। देर रात को रिश्तेदारों ने फायरिंग कर दहशत फैला दी। पुलिस ने अजय रजक की रिपोर्ट पर आरोपी विनोद रजक व उसके साले के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार जौरा खुर्द में अजय रजक व उसके पड़ोसी विनोद रजक के बीच पानी की सप्लाई को लेकर विवाद हो गया था। शाम को किसी तरह मामला शांत हो गया, लेकिन आरोपी विनोद रजक ने बड़ा जौरा अपनी ससुराल में फोन कर दिया। वहां देर रात विनोद का साला आया और उसने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दहशत फैलाई। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब आरोपियों से पुलिस पूछताछ करने में जुटी है। ये जो है पानी को मोटर को चलाने के लेकर विवाद हुआ था, और उस विवाद पर से जब वीडियो सामने आया और फरियादी द्वारा एफआईआर कराने पर उसके 4 आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई थी। उनमें 4 आरोपियों को पकड़ लिया गया। सरकारी मोटर थी। क्या कोई पूर्व में भी इन लोगों का विवाद चला आ रहा है? नहीं, उसी दिन हुआ है। अभी तक तो यही जानकारी मिली है। सर, जिन हथियारों से फायरिंग की गई है उनका क्या पता चल पाया है? क्या क्या हथियार थे इनके पास? इनके पास कट्टे थे देसी, वो उनसे बरामद कर लिए गए। बिल्कुल, इस संबंध में जो है हम लोग जांच कर रहे हैं, और जो भी तथ्य आते हैं सामने फिर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, जो भी व्यक्ति इसमें संलिप्त पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हाई कोर्ट परिसर में आम्बेडकर प्रतिमा लगाने को लेकर के मुरैना में भीम आर्मी के द्वारा शुक्रवार को एक पंचायत आयोजित की गई। तभी कुछ कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष पर अंडे फेंककर हंगामा कर दिया और भीम आर्मी की कार्यकर्ता आपस में एक दूसरे से लड़ गए। इसके बाद आक्रोशित प्रदेश अध्यक्ष सुनील बैरसिया ने समर्थकों के साथ नेशनल हाईवे 44 पर जाम लगा दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जाम को खुलवाया और अंडे फेंकने वाले 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। इसके साथ ही जाम लगाने वाले लोगों के खिलाफ भी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सिविल लाइन थाना इलाके के जौरा रोड स्थित दाऊजी पैलेस में भीम आर्मी के द्वारा जिला स्तरीय पंचायत आयोजित की गई। इस पंचायत में ग्वालियर हाई कोर्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगवाने को लेकर प्रदेश अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष अपनी अपनी राय रख रहे थे। तभी आधा दर्जन से अधिक लोग मंच के पास पहुंचे। उनमें से 3 कार्यकर्ताओं ने भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील बैरसिया और जिला अध्यक्ष रणवीर जाटव पर अंडे फेंकना शुरू कर दिया। इसके बाद भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष और अंडे फेंकने वाले लोगों के बीच की झड़प हो गई। इस दौरान आपस में धक्का मुक्की भी होने लगी। इसके बाद मौके पर मौजूद लोगों में से किसी ने इस पूरे घटनाक्रम को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। वह अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें भीम आर्मी के कार्यकर्ता आपस में लड़ते और धक्का मुक्की करते हुए नजर आ रहे हैं। उधर भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष ने पत्थर फेंकने के आरोप भी लगाए और मुरैना पुलिस पर सुरक्षा नहीं देने के आरोप लगाते हुए एसपी ऑफिस के सामने हाईवे पर जाम लगा दिया।
जाम की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस आरक्षक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष ने अभद्रता कर दी। इसके बाद जाम खोला गया और भीम आर्मी की शिकायत पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने रणवीर जाटव की शिकायत पर शशि पचौरी, अनुराग कौशल और प्रदीप राजौरिया पर केस दर्ज किया गया है। मामला दर्ज कर लिया है। उधर जाम लगने वाले लोगों के खिलाफ भी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। विवाद ये रहा है कि एक पंचायत चल रही थी भीम आर्मी की तरफ से अनुसूचित जाति के संबंध में, उसमें कार्यकर्ताओं में आपस में विवाद हो गया। किसी व्यक्ति ने अंडे फेंक के मार दिए जो मंच में बैठे हुए रणवीर जाटव को लगे। फिर उसके बाद दोनों कार्यकर्ताओं में लड़ाई झगड़ा हो गया। सर क्या कारण है कि विवाद आगे क्यों इतना बड़ा था? ये समाज के लोग इनका आपस में मनमुटाव रहा है पूर्व से कभी, उसी के आधार पर। क्या कार्रवाई की जा रही है? पुलिस द्वारा आगे भी जाम करने का प्रयास किया गया था, ये बात सही है। बाकी FIR की जा रही है आरोपी लोगों के विरुद्ध। हेलो धौलपुर, नया एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है और इमैनुअल स्कूल्स के एडमिशन प्रोसेसेस भी। अप्रैल 1 से आप अपने बच्चों को इमैनुअल परिवार के साथ जोड़ सकते हैं। इमैनुअल 37 ईयर से धौलपुर में एक्सीलेंट एजुकेशन को प्रोवाइड करता है। हम ना ही केवल एकेडमिक एक्सेलेंस को देखते हैं पर हॉलिस्टिक और ओवरऑल डेवलपमेंट में बच्चों को, आपके बच्चों को बेस्ट तरीके से नर्चर करने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फैकल्टीज, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज सच एज लाइब्रेरीज, बेस्ट क्लासरूम, स्मार्ट टीवीज, ऑडिटोरियम्स एक्सेट्रा हमारे करिकुलम में इंक्लूड होता है। इसमें हम स्पोर्ट्स और अन्य चीजों को भी हम प्रायोरिटाइज करते हैं। यस, आपने सुना ही होगा कि एकेडमिक्स में हमारा स्कूल काफी ज्यादा आपके बच्चों पे ध्यान देता है। साथ ही में हम बाकी सभी क्वालिटीज को नर्चर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही में मॉरल एजुकेशन जो हमारा मेन मोटिव है कि इमैनुअल मिशन स्कूल हमेशा एक गुड सिटीजन्स को तैयार करे, हम उन सारे बातों को भी ध्यान में रखते हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इमैनुअल मिशन स्कूल में। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर अपॉइंटमेंट्स के लिए आप सुबह 9 बजे से 1 बजे तक स्कूल ऑफिस में भी जा सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गई हैं, जल्दी अपने सीट्स को एनरोल कीजिए।